हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित का हमारा प्रश्नावली 5.1 है। ठीक है, सांतत्य तथा अवकलनीयता वाला हमारा चैप्टर देख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। इसकी पहले वाली वीडियो हम लोगों ने किया है। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 21वां दे रखा है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, ये हमारे फंक्शन दे रखे हैं। तो जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आया है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, प्रश्नावली 5.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम्स में आता है, लगभग 4 से 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर हमें विचार करना है। तो पहला इसमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 21वें का पहला पार्ट है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है, आपको पता है ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉस एक्स आपको पता है ये त्रिकोणमितीय फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इनको जो सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है, इनको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो लगभग जो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सेम ही होता है उनमें। ठीक, जैसे अभी आपको ये दे रखा है पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, राइट डाउन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 21वां नंबर क्वेश्चन है, इसका अपना फर्स्ट पार्ट है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, इस पर हमें करना क्या है, सांतत्य पर मतलब कंटिन्यूटी पर हमें विचार करना है। ठीक है, यानी कि ये फलन सतत होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमको दे रखा है जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको करना है कि ये दो फंक्शन दे रखे हैं, यानी दो फलन दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें इसे एक फंक्शन में बदलना है। ठीक है, एक फलन में हमको लाना है। तो इसके लिए करते क्या है, हम अगर √2/√2 यानी कि √2 डिवाइडेड बाई √2 से अगर हम मतलब गुणा करें और भाग दे दें तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, आपको करना है √2/√2। ठीक है, यानी √2 से गुणा करेंगे इस फंक्शन में और √2 से भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर 1 आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, ये होगा। तो √2 से हम लोगों ने गुणा किया और √2 से हमने लोगों ने क्या किया, भाग किया। ठीक, अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, √2 को आपको बाहर करना है। इसमें कुछ देखिए कैसे लिखना है आपको, इसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना है, √2 को बाहर लिखना है। ठीक है, इतना आपको आया होगा। उसके बाद साइन एक्स है तो साइन एक्स करना है। ठीक, करना है इंटू में मतलब 1/√2 है तो बाहर ही है तो इसको अंदर में लाना है, 1/√2 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस लगाना है, ये कॉस एक्स है तो यहाँ पर कॉस एक्स लिखना है आपको, फिर इंटू लगाना है, फिर ये 1/√2 यहाँ पर गुणा कर देना है। ठीक, इस प्रकार से आपको इस फॉर्म में आपको लिख देना है। ठीक है, अगर आप जैसे करते हैं, अगर √2 से इसमें गुणा कराएंगे तो √2 से ये भी कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मतलब हम लोगों ने जितना भी इसमें किया है, इसमें अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया मान के चलिए। ठीक है, बस के लिए हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा बुद्धि का यूज कर लिया है, बाकी वही काम है। ठीक, तो इतना आया होगा। अब देखिए 1/√2 कितने का मान होता है, आप लोग त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ते होंगे, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक, और cos 45 को लिखते हैं cos π/4 रेडियन माप में। ठीक है, तो cos π यहाँ पर लिख देता हूँ, चूँकि cos π/4 का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक, ये है, तो 1/√2 की जगह पर हम cos π/4 लिख सकते हैं। तो √2 को बाहर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस का cos π/4। ठीक, 1/√2 की जगह पर cos π/4 लिख दिया, प्लस cos x इंटू में फिर 1/√2 की जगह पर cos π/4, cos π/4। ठीक, ये हमारा इंटू है। ठीक, प्लस नहीं है, इंटू है। ठीक, अब आप लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ठीक है, मतलब ये क्या है यहाँ पर, ये 1/√2 है ना,
ये साइन पाई बाई 4, ठीक है। 1/√2 का मान क्या होता है, मतलब साइन पाई बाई 4 का भी मान होता है 1/√2 और कॉस पाई बाई 4 का मान भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस लिखा है यहाँ पर, लेकिन हमको साइन लिखना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम हो जा रहा है कॉस, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये फार्मूला होता किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। एक बार मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, पूरे को इस फॉर्म में लिख देते हैं, साइन ए को जोड़ना है प्लस बी को जोड़ना है, तो √2 को बाहर ही रखना है आपको। साइन हो गया यहाँ पर ए प्लस बी, ए के जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 5/4, तो हो गया एक्स प्लस का 5/4, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, सिंगल फंक्शन में आ गया, साइन में आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉस भी दे रखा था, तो हमको केवल सिंगल फंक्शन में लाना था, चाहे साइन में आ जाता चाहे कॉस में आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हुआ, साइन में आ गया, तो ठीक है, ठीक। तो इतना आया होगा आपको समझ में। तो अब एक फंक्शन में हमको लाना था, तो एक फंक्शन में तो ये तो हमारा आ चुका है, तो हमें आगे करना क्या है, ठीक है। तो आगे हमें जब करना होता है तो हमें दिखाना है सतत के लिए क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग मतलब एग्जैक्ट कोई भी कांस्टेंट पॉइंट लें, मान के चले अगर हम लोग जैसे यहाँ पर हमें कर लेते हैं एक्स बराबर मान लेते हैं सी पर, ठीक है, एक्स बराबर सी पर माना, एक्स बराबर सी पर फलन सतत है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग एक्स बराबर सी पर ये जो फंक्शन दे रखा है ये सतत है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने माना है, तो अब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर जो सी है उस पर कैसे, और जो सी आएगा वो कौन से आएगा, रियल नंबर से, ठीक है। सी जो आएगा अपना वो रियल नंबर से आएगा। सी कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, रियल नंबर्स में आएगा। तो इतना हुआ। इसके बाद हम करते क्या है, हम यहाँ पर चेक करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम सी रखेंगे। तो करेंगे कैसे, एक्स बराबर सी पर हमें देखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, ये हमारा फंक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर इतना निकला है, तो लिमिट हो गया एक्स टेंस किस पर कर रहा है, सी पर कर रहा है, ठीक है। एक्स टेंस कर रहा है सी पर, उसके बाद क्या होगा, एफ ऑफ एक्स यानी हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये जहाँ पर हमारा फंक्शन है, ठीक, यहाँ पर देखिए जहाँ फंक्शन एक्स है उसके जगह पर हमको सी रखना है, ठीक है। तो सी रखते हैं, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी। तो हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, दे रखा है √2 इंटू में दिया है यहाँ पर साइन ब्रैकेट में दिया है एक्स प्लस का π/4, ठीक है। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सी रखना है आपको, तो रखेंगे तो निकलेगा √2 निकलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन सी प्लस का π/4, सी प्लस का π/4, ठीक है। और सी हमारा क्या है, कोई नंबर से रियल नंबर है, ठीक है। तो सी कोई रियल नंबर है, और रियल नंबर में जब π/4 जोड़ेंगे तो कोई संख्या निकलेगी, और साइन कुछ का मान मतलब कुछ तो निकलेगा ही, ठीक है, अंक में निकलेगा, ये तो नहीं है कि नहीं निकलेगा। और इसका गुणे जब √2 में गए, मतलब जब √2 में होगा, ये भी सतत है, कंटिन्यूस है, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसका कोई ना कोई मान होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है। और इसका भी मान कुछ न कुछ निकलेगा, जब दोनों का गुणा होगा तो कांस्टेंट निकलेगा, ठीक है। तो इसके वैल्यू क्या होगी, अपनी कांस्टेंट होगी, ठीक। जब आपको पता है जब कोई फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, फलन क्या होता है, सतत होता है, फलन सतत है, ठीक है। तो जो हमारा दिया गया फंक्शन था वो हमारा क्या होगा, सतत हो गया, ठीक। तो दूसरा 21वें नंबर का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसी प्रकार से आपको करना है, पहले आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाना है, उसके बाद आपको कोई भी पॉइंट लेकर उस पर सतत दिखा देना है, ठीक है। अब फर्स्ट हो गया, आप सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, एकदम सेम है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कैसे है, देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, यानी प्लस इसमें था, इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। मतलब सेम काम है, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, सेम साइन ए माइनस बी का होता है। इसमें भी आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँ, जैसे प्लस था, यहाँ पर अगर माइनस करें तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस √2 से गुणा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में भी कराना है, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इस फार्मूले में भी क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस केवल, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस। तो आपको करना क्या है, सिंपली
क्या कहते हैं कि फार्मूला आपको पता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपको करके, मतलब 21वें नंबर का जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर हमारा दे रखा है बी वाला, इसको आपको करना है खुद से, ठीक है। आप लोग कर लेंगे, आशा है हमको बहुत, क्योंकि बहुत सिंपल है। जैसे ए वाला है सेम टू सेम बी वाला, जहाँ पर यहाँ पर प्लस है उसमें जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया है, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस लगाते जाना है, आंसर आपका वही है, ठीक है। बस कल साइन बदल देना है चिन्ह को। अब देखिए हम तीसरा वाला देखते हैं, एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं फटाक से। तो तीसरा भी बहुत सिंपल है, इसमें करना क्या है मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल है, इसमें भी थोड़ा एक छोटा सा फार्मूला का यूज पड़ेगा, छोटा सा। अगर आपको पता होगा तो अभी आप लोग तो कमांड तुरंत क्लिक कर जाएगा। देखिएगा सी वाला है, ठीक है। दे रखा है फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा इसमें जो प्योरिटी होगी, सबसे पहले करते क्या है, इसमें आपको करने के लिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक। तो ये जब अगर मल्टीप्लाई में आपको दिया रहेगा, तो फंक्शन मल्टीप्लाई में अगर साइन एक्स कॉस एक्स दिया हो, फिर कॉस एक्स साइन एक्स दिया हो, तो आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है साइन एक्स, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 से गुणा करना है, उसके बाद 2 से भाग लगा देना है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर यही रहेगा, ठीक। 2 से गुणा 2 से भाग करना है। अब देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं साइन 2x का, साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये आप लोग फार्मूला पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पर इसको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें यूज होने वाला है। साइन 2x का फार्मूला पढ़ते हैं 2 गुणे में साइन एक्स गुणे में कॉस एक्स, ठीक है। तो करते क्या है, 1/2 को सबसे पहले हम बाहर करते हैं, 1/2 को बाहर किया तो इसको किया 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, इसके जगह पर क्या ले सकते हैं साइन 2x, ठीक है। फार्मूला हमारा रेडी हो गया, 1/2 यहाँ पर क्या होगा साइन 2x, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन बन गया, फंक्शन क्या बना हमारा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बन गया 1/2 साइन 2x, ठीक है। अब देखिए अब हमें इसको दिखाना है सतत है कि नहीं सतत है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर, तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे क्या, हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं x बराबर p पर, ठीक है, x बराबर p पर, और p क्या है, p हमारा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। p हमारा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, ठीक है, यानी कोई ना कोई संख्या है, और संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर इस पर हमारा r पर अगर चेक किया, सॉरी अगर p पर चेक किया, अगर ये फंक्शन कांस्टेंट आ गया तो हमारा फंक्शन जो होगा ये सतत होगा, यानी कंटिन्यूस होगा, ठीक। तो चेक करते हैं, तो x बराबर p पर हमें चेक करना है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू p हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू क्या होगा p होगा, और फंक्शन का हमारे जो मान दिया है 1/2 साइन 2x है, तो 1/2 किया, यहाँ पर क्या किया साइन 2x किया, ठीक, इतना आया होगा। अब जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या रखना है, p रखना है, ठीक है। जहाँ x है वहाँ पर p रखना है, क्योंकि x की वैल्यू p पर टेंड कर रही है। तो हो गया लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं लिखना है, वो 1/2 यहाँ पर हो गया साइन 2 गुणे में p हो गया, ठीक। तो अब आप लोग देखिए साइन 2p है, मतलब 1/2 आप लोग देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका काम हो गया, कांस्टेंट है साइन 2p, p का कोई ना कोई वैल्यू होगा, और जब उस वैल्यू का गुणा 2 में करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, और साइन जो आएगा उसका कुछ ना कुछ तो मान निकलेगा ही, ये तो कंफर्म है अपना। तो इसका मतलब ये जो हमारा जो देगा ये वैल्यू वो कांस्टेंट देगा, है कि नहीं। और 1/2 भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट का गुणा कांस्टेंट में होगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो निकलना ही है। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन हमारा क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक। तो जब कांस्टेंट हमारा हो गया, इसका मतलब जो दिया गया फंक्शन है, दिया गया फलन, ये भी क्या हो गया हमारा सतत हो गया, दिया गया फलन सतत है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फलन सतत हो गया। तो सी वाला भी हमारा दोस्तों यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं किसकी, बात करेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो क्या है कि कम पूछा जाता है, लेकिन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर अपना 22वां है, ठीक है। दिया है कोसाइन, कोसेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। मतलब हमें देखना जो कोसाइन है, कोसेंट है, सेकेंड कोटेंजेंट है, इसके फलन हमारा जो दिया है सतत है कि नहीं है, ठीक है।
तो इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं फटाक से। देखिएगा क्वेश्चन अपना कौन सा है, 22वां नंबर। मैं आपका बस 2 से 4 मिनट और लूँगा, सब सॉल्व करा दूंगा, ठीक। क्वेश्चन अपना 22वां है। दिया क्या है, कोसाइन, उसके बाद दिया है कॉसेकेंट, ठीक। उसके बाद दिया है सेकेंड, उसके बाद दिया क्या है, कॉट टेंजेंट, ये दे रखा है, ठीक। तो ये दे रखा है। अब देखिए कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस, कॉसेकेंट मतलब होता है, यहाँ तक लेना है आपको कॉसेक, यहाँ कॉसेक, यहाँ पर सेक, इसका मतलब होता है, यहाँ पर इसका मतलब कॉट, ठीक। यानी कि जो हमको दे रखा है उस पर हमें ये दे रखा है कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो हमसे कह रहा है जो हमारा दिया गया फंक्शन है कॉस एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स, ये हमारा फंक्शन सतत होगा कि नहीं सतत होगा, इस पर हमें विचार करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कॉस एक्स का चेक करेंगे, सेम टू सेम कॉसेक एक्स का होगा, सेम टू सेम सेक एक्स का, सेम टू सेम कॉट एक्स का, चारों का चारों सेम होने वाला है। यहाँ पर बल्कि 2 त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पर नहीं दिया है, एक तो साइन नहीं दिया है, एक तो टेन नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइन का भी बता देता हूँ, साइन एक्स का और टेन एक्स का, इसका भी सेम होगा। मतलब जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन है, सबका सेम टू सेम होगा। तो मैं एक करता हूँ काम कि मैं कॉस एक्स का बता देता हूँ, बाकी का आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इतना तो आपके ऊपर मुझे भरोसा है, तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक। सेम टू सेम लगेगा, सेम टू सेम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस पर। तो हमारा जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया है, ठीक है। तो मैं कॉस एक्स पर चेक करा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे, सेम टू सेम लगेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है कॉस एक्स, ठीक है। तो आपको कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा है कि आप लोग एग्जैक्ट इस पॉइंट पर चेक कीजिए और बताइए कि इस पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन कॉस एक्स है वो सतत होगा। तो पॉइंट तो नहीं दिया है, तो आपको करना क्या है, आपको खुद से मान लेना, मान लीजिए कि एक्स बराबर सी पर फलन सतत है, आपको मान लेना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा मानना है। एक्स बराबर सी पर मान लीजिए कि फलन सतत है, ठीक। तो और जो सी आ रहा है, सी कहाँ से आ रहा है, फिर से रियल नंबर से आ रहा है, ठीक। जब आपको कुछ नहीं दिया हो तो आपको कोई ना कोई पॉइंट मान लेना है, और जो पॉइंट आएगा वो रियल नंबर से आएगा, आपको उसको कराना है, बराबर लिखना है, ठीक है। नहीं तो आप एग्जामिनर नहीं समझे कि ये सी लिया, सी क्या है, ठीक है। सी क्या है, सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक, 0 1 2 3 4 मतलब कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली सी बिलोंगिंग्स टू आर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, एक तो हम क्या कर सकते हैं, LHL RHL चेक कर सकते हैं, और एग्जैक्ट पॉइंट सी पर चेक कर सकते हैं, और एक मेथड है हम डायरेक्ट चेक कर लें, ठीक है। क्योंकि LHL की वैल्यू भी उतनी आएगी, RHL की वैल्यू भी उतनी आएगी, और जब हम फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट अगर रखेंगे तब भी उतनी वैल्यू आएगी। तो एक काम हम करते हैं क्या कि हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है कॉस एक्स, ठीक, कॉस एक्स दे रखा है। तो हम करते हैं कि हम सी पर डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा एफ ऑफ सी। जब चेक करें जहाँ एक्स है वहाँ पर, जब यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स, जब यहाँ पर सी है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी, ठीक है। और कॉस सी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कॉस सी का मतलब हुआ, जो कॉस सी होगा इसका जो वैल्यू निकलेगा वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट निकलेगा। आपको पता है कॉस सी का वैल्यू क्या निकलेगा, कांस्टेंट, ठीक है। और जब कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक, कॉन्टिन्यूस होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, फंक्शन जब कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या है, अचर है, इसका मतलब क्या है, फलन सतत है, ठीक। तो एक तरीका तो हमारा ये होता है, डायरेक्ट आप लोग लिमिट रख दीजिए और वैल्यू ले लीजिए, मतलब दिखा दीजिए कि फलन सतत होगा। एक होता है LHL RHL से चेक करना होता है, ठीक। तो LHL RHL मैं आपको बताऊं, देखिए मैं बता देता हूं, ठीक है, कैसे किया जाएगा LHL RHL से भी। तो पहले LHL की बात करते हैं, ठीक है। LHL में होता है लिमिट x टेंस टू सी पर चेक करना है, सी पर चेक करना है तो हो जाएगा सी माइनस, ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर फिर होगा लिमिट एक्स, यहाँ पर एच टेंस टू 0, फंक्शन क्या होगा, सी माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एच की वैल्यू जब 0 है तो सी में से एच घटा दें, क्योंकि जब एच की जगह पर 0 रखें तो केवल सी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फंक्शन एक्स बराबर क्या रखेंगे, अब एक्स बराबर सी माइनस एच रखने पर, ठीक है। अब जहाँ पर ये जो फंक्शन में कॉस एक्स है, एक्स की जगह पर सी माइनस एच रखना है आपको, ठीक है। मतलब क्या है, अब लिमिट एच टेंस टू 0,
ठीक। अब फंक्शन का मान दिया है cos x, जहाँ पर x है वहाँ पर c माइनस एच रखना है, क्योंकि एफ एक्स होता है। अब x की जगह पर c माइनस एच आया है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर c माइनस एच रखना है। तो हो गया यहाँ पर cos, हो गया c माइनस का h हो गया। ठीक। जब h की वैल्यू जीरो रखेंगे, जब h की वैल्यू जीरो रखेंगे तो आएगा अपना cos यहाँ पर होगा c माइनस का जीरो, cos c माइनस जीरो मतलब cos c आया। ठीक। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। आपको पता है जैसे कि यहाँ पर cos c आया था, cos c कांस्टेंट था। ठीक। तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। अब RHL निकालेंगे तो तब भी cos c निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, RHL की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू क्या यहाँ पर करते हैं। ठीक। देखिएगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस। ठीक है, c प्लस पर देखते हैं, क्योंकि RHL के लिए प्लस होता है, LHL के लिए माइनस होता है। c प्लस करेंगे तो फंक्शन f ऑफ x हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर h टेंस टू जीरो, फंक्शन हो जाएगा c प्लस h। h के जगह पर h का मान जीरो है तो यहाँ पर जीरो कहेंगे तो f ऑफ c निकलेगा डायरेक्ट। ठीक। अब करते हैं यहाँ पर, फिर से होगा लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ cos x है, x की जगह पर क्या रखना है, अगेन x की जगह पर c प्लस एच रखना है इस बार। ठीक है, c प्लस एच रखना है, तो होगा cos c प्लस का h रखना है। अब h की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर h की जगह पर जीरो रखना है, तो h की जगह पर जीरो रखेंगे तो cos c निकलेगा। cos c भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, cos c भी क्या है, कांस्टेंट। ठीक। अब देखिए LHL का मान निकाला, RHL का मान निकाला, cos c इसमें भी निकला, cos c इसमें, यानी दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर एग्जैक्ट देखिए f ऑफ c निकाला था तो ये भी क्या निकला था, कांस्टेंट, की डायरेक्ट लिमिट रख कर निकाला था। जब आपका क्या हो, LHL RHL और क्या हो यहाँ पर f ऑफ c, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, दिया गया फंक्शन क्या है, सतत है। ठीक है, दिया गया फंक्शन क्या है, सतत है। तो मैंने LHL RHL से कैसे करना है वो भी बता दिया। ठीक है, और डायरेक्ट आपको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक। तो आपका 22वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मैंने कॉस से बताया आपको। बाकी के जितने 4-5 पार्ट्स दे रखे हैं आपको करना है खुद से। ठीक है, आ जाएगा, बहुत सिंपल है, एकदम एग्जैक्ट इसी जैसा है। ठीक है, जहाँ पर कॉस है वहाँ पर कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक सी आ जाएगा, सेक सी आ जाएगा, कॉट सी आ जाएगा, साइन सी, टेन सी, सभी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था इस वीडियो में कि मैं क्या कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन नंबर 22वां सॉल्व कराऊंगा, तो मैंने कराया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।